गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मणिपुर के हालात खराब कर दिए। पहले भी राहुल गांधी ने ये किया था और अब भी राहुल गांधी ने राज्य में बवाल कर दिया है। ये बयान किसी छुटभैया नेता, अंधभक्त या फिर कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, बल्कि मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया बड़ा बयान है। तो फिलहाल राहुल गांधी ने जब मणिपुर से अपनी यात्रा निकाली है तो राज्य के हालात कैसे हैं, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी। उसी के साथ राहुल गांधी को कैसे महिलाओं ने घेर लिया है उस वीडियो पर भी आऊंगी, राहुल गांधी का बयान भी सुनाऊंगी। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री के बयान से करते हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। भारत जोरो नहीं लगता मेरे को, भारत तोड़ो। वो आ गया तो मणिपुर तोड़ के गया, फिर अभी जोड़ रहा था मणिपुर, फिर तोड़ने आया है, शायद लगा मेरे को। नॉर्मल हो गया है ना, अभी नॉर्मल आ गया तो वो आने से फिर गड़बड़ होगा क्या, वही डाउट कर रहा हूँ। पिछली बार आए थे तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट? फिर गड़बड़ हुआ ना, तो वो आते ही गड़बड़ होता है। तो इस बार हम लोग को मणिपुरी लोग सब होशियार में है, वो आया है तो हम लोग होशियार रहना कि गड़बड़ ना करें। तो सुना आपने, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और जब भी राहुल गांधी मणिपुर आते हैं तब गड़बड़ होता है। पिछली बार भी गड़बड़ हुआ था और इस बार भी गड़बड़ हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री हैं, शर्म है कि आती नहीं। क्या बयान दिया गया है, आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो मुख्यमंत्री है, 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर दंगों के हालातों में है, मणिपुर संभाला नहीं जाता। और राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी मणिपुर आते हैं तो गड़बड़ होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये वही मुख्यमंत्री हैं कि जब पिछली बार राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था तब इतने प्रेशर में आ गए थे कि इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई थी। आपको बता दें कि जब जून के महीने में राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मणिपुर का मां बोला नहीं गया, अमित शाह मणिपुर जा नहीं पाए और राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए, उन सबके बीच इतना प्रेशर पड़ा बीरेन सिंह पर, मणिपुर के मुख्यमंत्री पर, कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई। इस्तीफा देने के लिए बाहर निकले तब हवाला ये दे दिया गया कि समर्थकों ने इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है, खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं और ऊपर से हवाला ये दिया गया कि हम तो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि समर्थकों ने हमारा इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया है। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री हैं या फिर कि गली के कोई लड़के हैं? और समझने वाली बात यह है कि अधिकारियों से इस्तीफा लेकर फाड़ दिया गया, अधिकारी हैं या फिर कि दूध पीते हुए बच्चे हैं? आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें तब भी निकलकर सामने आई थी, तब भी मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह प्रेशर में दिखाई दे रहे थे और अब भी जब राहुल गांधी पहुंचे हैं मणिपुर तब भी वो प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कहना क्या है, कहना यह है कि राहुल गांधी मणिपुर जब भी आते हैं तो मणिपुर में गड़बड़ होता है। अब कितना बड़ा झूठ बोला है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, मैं आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मणिपुर के सीएम क्यों देना चाहते थे इस्तीफा, खुद दिया जवाब, राहुल गांधी के दौरे पर उठाए सवाल। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जून महीने की खबर। जून महीना है 2023 में जब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था, तो आपको तस्वीरें याद होंगी कि किस तरीके से बवाल भी हुआ था। राहुल गांधी को रोकने की भी कोशिश की गई थी लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं थे। तभी मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना भी पड़ रहा था। इस्तीफा देने के लिए वो निकले भी थे, बाद में कहा गया कि इस्तीफा फाड़ दिया है, लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इसलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, पहली बात। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो एन बीरेन सिंह की तरफ से कहना है कि राहुल गांधी जब भी मणिपुर का दौरा करते हैं तो मणिपुर में गड़बड़ होता है। तो जब राहुल गांधी ने जून के महीने में मणिपुर का दौरा किया था तो क्या कह रहे थे, इस बयान को ध्यान से सुनेगा क्योंकि यहीं पर मुख्यमंत्री साहब का झूठ एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए खबर एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सीएम ने कहा कि हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अब 40 दिन हो गए हैं, वो पहले क्यों नहीं आए। अब इस मेन लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। अब जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी जब भी आते हैं तो तब गड़बड़ होती है, और पिछली बार जब राहुल गांधी पहुंचे थे तब मुख्यमंत्री का कहना था कि राहुल गांधी अब क्या करने आए हैं, 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन से मणिपुर क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन जब मणिपुर में दंगे जैसे हालात है तो मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे। इस पर तो मुख्यमंत्री साहब से बोला नहीं गया, लेकिन पहले भी कह रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, और अब जब राहुल गांधी आए हैं तो गड़बड़ होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि राहुल गांधी आते हैं तब गड़बड़ होती है, तो आखिर क्यों 40 दिन पहले से मणिपुर जल रहा था। मई के महीने से खबरें आना शुरू हो गई। राहुल गांधी ने तो मणिपुर का दौरा जून के महीने में किया था, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे हैं। तो किस तरीके से मणिपुर के मुख्यमंत्री का झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, आप इस बयान से और इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी जब आते हैं तब गड़बड़ होती है, तो जब जून के महीने में 2023 में राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था तो सड़कों पर क्या हुआ था, तस्वीरें देखिए। वो हमारे लिए आया है, यहाँ मणिपुर में हमारी प्रजा के लिए आया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी जैसे ही मणिपुर पहुंचे, महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। मणिपुर की महिलाएं मिलना चाहती हैं। मणिपुर की महिलाएं अगर चाहें तो शांतिपूर्वक जाकर मिल भी सकती हैं, लेकिन पुलिस किस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आलम तो ये रहा कि कई जगहों पर राहुल गांधी को जाने भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा डरो मत और आगे बढ़ते चले गए। किस तरीके से महिलाओं से मुलाकात की है, राहत शिविरों में पहुंचे हैं, महिलाओं के आंसू पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार भी जब राहुल गांधी पहुंचे थे मणिपुर तब हालात में सुधार हुआ था, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, और इस बार भी जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं तब भी हालात में सुधार हुआ है। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कैसे जिन महिलाओं को मिलने से रोका गया था उन्होंने अब राहुल गांधी से मुलाकात की है, क्या बयान है। हमारे चैनल की गई इस लाइव रिपोर्ट को और महिलाओं के इन बयानों को ध्यान से सुनिए। क्या चाहती है राहुल से, क्या डिमांड है? डिमांड शांति चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। शांति चाहिए। बीजेपी को इस बार आप नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए मुझे। बीजेपी आए तो नफरत आएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, राहुल गांधी की नजर उतारी है, राहुल गांधी को गले लगाया है। वहीं दूसरी तरफ हमने जब लाइव रिपोर्ट में बात भी की है तो महिलाएं कह भी रही हैं कि राहुल गांधी आता है तो शांति लाता है और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो नफरत लाएगी। तो पिछली बार जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो महिलाओं ने कहा था कि हमें राहुल गांधी हमारे लिए मणिपुर आया है, हमें राहुल गांधी से मिलने देना चाहिए, हम भी भारतीय हैं, राहुल गांधी भी भारतीय है। और अब उन्हीं महिलाओं ने राहुल गांधी से जब मुलाकात की है तो कैसे भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी आते हैं तब गड़बड़ होती है, तो कितनी गड़बड़ में सुधार हुआ है, कैसे राहुल गांधी ने प्यार बांटा है, इन तस्वीरों में अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनसे एक राज खुद तो संभाला नहीं जाता, लेकिन दूसरों पर जब आरोप लगाना हो, कांग्रेस को जब घेरना हो और खासकर बात राहुल गांधी की हो तो किस तरीके से झूठ बोला जाता है, किस तरीके से निर्लज्जता के स्तर तक ये लोग गिर जाते हैं, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने तस्वीरें भी शेयर की हैं और अपना बयान भी शेयर किया है। राहुल गांधी क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि आज मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। हमें उनकी आंखों में भरे दर्द को मिटाकर उम्मीद का दिया जलाना होगा। हमारी यात्रा भाजपा की विभाजन और उपेक्षा की राजनीति से जख्मी भारत की आत्मा पर एकता और मोहब्बत का मरहम है।
चलेंगे साथ, लड़ेंगे साथ, न्याय का हक मिलने तक। तो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि मणिपुर की महिलाएं राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या असलियत है और किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, राहुल गांधी के इस ट्वीट पर और उसी के साथ मुख्यमंत्री के बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।